श्री भूपेंद्रनाथ सान्याल। काशी में गरुड़ेश्वर एक मोहल्ला है। इसी मोहल्ले में योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी अपने कमरे में बैठे समागत शिष्यों तथा भक्तों को गीता के बारे में प्रवचन दे रहे थे। 19वीं शताब्दी का अंतिम चरण था। बाहर गली में कुछ लोग आ जा रहे थे। सहसा योगीराज अपनी कथा रोककर एक युवक से बोले, गोपी बेटा, सदर दरवाजे पर जाकर जरा खड़े हो जाओ। अभी कुछ देर बाद गोरे रंग का एक किशोर मुझे खोजता हुआ आएगा। उसे अपने साथ भीतर ले आना। जो आ गया महाराज, कहने के पश्चात वह युवक बाहर चला गया। योगीराज ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, योगियों के अपने शरीर में ही पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों महाभूतों का ज्ञान रहता है। पृथ्वी का अंश जल में घुल जाता है, जल का अंश तेज में समा जाता है और तेज का अंश हृदय के पवन में चला जाता है। फिर अंत में एकमात्र पवन ही रह जाता है और वह भी केवल शरीर के रूप में रहता है। कुछ समय बीतने पर वह भी आकाश में समरस होकर लुप्त हो जाता है। उस समय उस शक्ति का कुंडलिनी नाम भी मिट जाता है और उसे मारुति वाला नया नाम प्राप्त होता है। तभी गोपी के साथ एक सुदर्शन युवक भीतर आया। चेहरे की बनावट और पोशाक से बंगाली लग रहे थे। क्षण भर लाहिड़ी महाशय चुप रहे। इसके बाद पुनः अपनी कथा कहने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि गीता के रहस्य को समझना और समझाना कठिन है। यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृति है। योग, धर्म, दर्शन, अध्यात्म सब कुछ इसमें है। अब आगे की कथा कल होगी। प्रवचन की समाप्ति पर एक एक करके लोग जाने लगे। जगह खाली होते ही आगंतुक युवक ने साष्टांग प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए योगीराज ने कहा, भूपेंद्र, तुमने व्यर्थ ही कष्ट किया। तुम जिस कामना से यहां आए हो वह तो कई वर्ष पूर्व तुम्हें प्राप्त हो चुकी है। लाहिड़ी महाशय की बातें सुनकर भूपेंद्र चौंक उठा। समझते देर नहीं लगी कि योगीराज अपनी अलौकिक शक्ति के माध्यम से मेरे बारे में समझ गए हैं। मैं कौन हूं, कहां से आ रहा हूं, क्यों आया हूं, यहां तक कि मेरा नाम तक जान चुके हैं। भूपेंद्र ने कहा, तो क्या वही सत्य है? अब प्रत्यक्ष रूप से मुझे प्राप्त नहीं होगी? अपने स्वभाव के अनुसार गंभीर होते हुए लाहिड़ी महाशय ने कहा, हां वही। मैं जानता हूं कि तुम अपनी आर्थिक कठिनाई तथा कच्ची उम्र के कारण विष्णुपुर से यहां तक आने में असमर्थ रहे और मैं वार्धक्य के कारण अब कहीं नहीं जाता। तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कारों ने मुझे बाध्य किया, तभी मैंने वहां सूक्ष्म रूप में जाकर क्रिया संपन्न की। ऐसी घटना मेरे जीवन में कम ही हुई है। अब पुनः दीक्षा मैं नहीं दूंगा और न तुम्हें इसकी जरूरत है। भूपेंद्रनाथ चुप रहे। उन्होंने फिर कोई अनुरोध नहीं किया। लाहिड़ी महाशय ने कहा, जाओ खाना खाकर विश्राम करो, थके मांदे हो। कल सुबह मिलना, आगे की बातें बताऊंगा। अपने डेरे पर वापस आकर भूपेंद्रनाथ दीक्षा के बारे में सोचने लगे। उन्हें याद है, आज से 2 वर्ष पूर्व की बात है। उन दिनों बड़ी बहन के यहां रहते थे। दीदी उन्हें बहुत चाहती थी। बड़ी बहन का ससुराल विष्णुपुर में था। वहां के एक स्कूल में पढ़ते थे। लाहिड़ी महाशय अपने किसी रिश्तेदार के यहां अक्सर जाते थे। जब आते थे पूरे विष्णुपुर में हलचल मच जाती थी। बड़े बूढ़े उन्हें साष्टांग करते। लोग कहते, लाहिड़ी महाशय सामान्य व्यक्ति नहीं है, उच्च स्तर के योगी हैं। अगर वे चाहें तो इस पृथ्वी को ध्वंस करके नई सृष्टि नए सिरे से बना सकते हैं। विष्णुपुर में कुछ लोग लाहिड़ी महाशय के मंत्र शिष्य बन चुके थे। उनके शिष्य ही योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी की अलौकिक कहानियां सुनाते रहते थे।
भूपेंद्र नाथ का किशोर मन इन कहानियों को सुनकर लाहिड़ी महाशय के प्रति आकर्षित होता गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह भी इस महापुरुष का शिष्य बनेगा। दूसरे ही क्षण सोचता, क्या वे मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? मैं तीनों वक्त संध्या गायत्री करता हूं, झूठ नहीं बोलता, गलत कार्य नहीं करता, मुझ में कौन सा दोष है? इस बार आएंगे तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, उनके पांव पकड़ लूंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वे यह नहीं कहेंगे कि अच्छा बाबा, तुझे शिष्य बना लूंगा, अब तो पैर छोड़ दे, तब बड़ा मजा आएगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया, पर लाहिड़ी महाशय फिर नहीं आए। इसी बीच उनके रिश्तेदार का निधन हो गया, जिसके यहां वे प्रति वर्ष आते थे। इस प्रकार रही सही आशा समाप्त हो गई। एक बार भूपेंद्र के मन में आया कि वह काशी जाकर लाहिड़ी महाशय से मिले, पर यह शहर कहाँ है? विष्णुपुर से कितनी दूर है? कितना किराया देना होगा? फिर अगर गया भी तो कहीं अबोध समझकर दुत्कार न दे। इसी उहापोह में वह काशी नहीं जा सका। ठीक इन्हीं दिनों अद्भुत घटना हो गई। स्कूल से लौटते समय वह घर की ओर लौट रहा था। एक बड़े मकान के सामने काफी लोग बैठे थे। मकान के सामने एक चौकी पर कोई पंडित जी कथा सुना रहे थे, राम कथा की चर्चा कर रहे थे। कौतूहलवश वह खड़ा हो गया। कथावाचक नाटकीय ढंग से कथा कहते हुए कहने लगे, नाम की महिमा अपरंपार है। एक बार देवर्षि नारद को भ्रम हो गया कि उनसे बड़ा भक्त त्रैलोक्य में कोई नहीं है। अंतर्यामी भगवान से यह रहस्य छिपा नहीं रहा। एक दिन उन्होंने कहा, मर्त्यलोक में एक किसान अमुक देश के अमुक शहर के अमुक गांव में रहता है, जो मेरा प्रिय भक्त है। सोचता हूं कि एक बार उसके पास जाकर उसके सुख दुख का पता लगाऊं। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान, आपको कष्ट करने की क्या जरूरत, मैं चला जाता हूं। देवर्षि वहीं गए। उन्होंने देखा कि उसने सवेरे उठकर एक बार भगवान के चित्र के सामने नमस्कार किया और प्रातः क्रिया आदि करने चला गया। जलपान के पश्चात खेत में काम करने लगा। वहीं उसका लड़का भोजन ले आया। शाम को खा पीकर सोते समय उसने एक बार पुनः कहा, राम जी, सबका भला करना और उसके साथ मेरा भी। इसके बाद वह गहरी नींद में सो गया। देवर्षि नारद को आश्चर्य हुआ कि दिन रात केवल एक बार उसने राम का नाम लिया और वह व्यक्ति भगवान का प्रिय भक्त बना हुआ है। यहां मैं दिन रात उनका नाम लेता रहता हूं, मेरा कोई मूल्य नहीं। भगवान के निकट देवर्षि ने सारा विवरण दिया। तभी भगवान ने कहा, देवर्षि, एक काम करो, सामने एक कटोरा तेल है, इसे लेकर तुम दिन भर धूप हवा दिखाते रहो। चाहो तो त्रैलोक्य का सफर कर सकते हो, पर यह याद रखना कि इसमें से एक बूंद तेल गिरने ना पाए। शाम को जब नारद जी वापस आए तब भगवान ने पूछा, कहिए देवर्षि, तेल सही सलामत है या नहीं? देवर्षि ने कहा, नहीं प्रभु, आपके निर्देश का ठीक से पालन किया है। भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, इस बीच तुमने मुझे कितनी बार स्मरण किया? नारद ने कहा, आपने एक ऐसा काम दे दिया कि मेरी निगाहें कटोरी पर ही जमी रही। ऐसी हालत में आपका स्मरण तो दूर, अपनी वीणा भी नहीं बजा सका और न किसी से संभाषण ही कर सका। भगवान ने कहा, अब सोचो देवर्षि, एक जरा से कार्य के पीछे तुम मुझे स्मरण नहीं कर सके। मर्त्य लोक का वह किसान सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद एक बार मुझे स्मरण कर लेता है। क्या वह मेरा श्रेष्ठ भक्त नहीं है? इस कथा को समाप्त करते हुए कथावाचक ने कहा, आप जो कुछ करते हैं करते रहिए, पर निरंतर राम का नाम लेते रहिए। आपको पूजा पाठ या तीर्थ दर्शन करने का अवसर न मिले तो कोई बात नहीं। महर्षि वाल्मीकि यौवन में डाकू थे।
उल्टा नाम जपने के कारण वे महर्षि हो गए। संसार के विभिन्न देशों में राम कथा का प्रचार हो गया। हमारे संत महात्मा इसलिए इस नाम पर जोर देते हैं। भक्तगण राम नाम की गोली बनाकर मछली को खिलाते हैं, बेल पत्र पर लिखकर शिव का अर्चन करते हैं। आप खाली समय में यही करिए, इससे पापों का क्षय होगा। इस प्रवचन का भूपेंद्र नाथ के मन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उसने निश्चय किया कि अब वह बराबर राम नाम लिखेगा। कहा जाता है कि जिस दिन राम नाम की संख्या 1,00,000 पूर्ण हुई, उसी दिन उसे दिव्य दर्शन हुआ। उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। राम नाम लिखते रहने पर भी उसके अवचेतन मन में श्यामाचरण लाहिड़ी से दीक्षा लेने की आकांक्षा बनी रही। एकाएक श्यामाचरण लाहिड़ी उसके कमरे में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, भूपेंद्र उठो, आज वह शुभ घड़ी आ रही है जब तुम्हें दीक्षा ग्रहण करनी है। तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कारों ने मुझे यहां आने को बाध्य किया है। चलो आसन बिछाकर पद्मासन लगाकर बैठो। योगीराज के कथनानुसार भूपेंद्र आसन बिछाकर बैठ गया। पलक झपकते ही दीक्षा की थाली आ गई। उसमें पुष्प, अक्षत, चंदन, लोहबान आदि थे। योगीराज के निर्देशानुसार सारी क्रियाएं वह करता रहा। इसके बाद कान में बीज मंत्र सुनाने के बाद योगीराज ने कहा, इस मंत्र का जप नित्य सात्विक भाव से करते रहना। इसमें गलती न हो, अन्यथा मुझे कष्ट होगा। धीरे धीरे तुम आध्यात्मिक शक्ति ग्रहण करोगे। इतना कहने के बाद योगीराज ने उसके दोनों भवों के बीच स्पर्श किया। तड़ित वेग से उसका सारा शरीर सिहर उठा। इस झटके के कारण उसकी नींद खुल गई। उसने विस्मय के साथ देखा, कमरे में खाट पर बैठा है। न दीक्षा सामग्री है और न गुरुदेव, लेकिन कमरे में धूप जलने की गंध है। आज 2 वर्ष बाद दीक्षा लेने आया तो गुरुदेव ने अस्वीकार कर दिया। इसका अर्थ यह है कि वह स्वप्न नहीं, सत्य था। दूसरे दिन जब भूपेंद्र गुरुदेव के निकट गया, तब उन्होंने कहा, कुछ दिन तुम्हें काशी में रुकना पड़ेगा। तुम्हें कुछ क्रियाएं बता दूंगा ताकि तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन सुदृढ़ हो सके। अब तक तुमने साधना के माध्यम से जो उन्नति की है, उससे मैं संतुष्ट हूं। गुरुदेव से अपनी प्रशंसा सुनते ही भूपेंद्र ने तुरंत उनके चरणों पर मस्तक रख दिया और चरण रज लेकर सर्वांग में लगाने लगे। अभी तक हमने जो भी सुना है, देखिए इसमें कितना कुछ बताया गया है। लाहिड़ी महाशय ने दिव्य रूप से मुझे और आपको कितनी सारी बातें बता दी। हम परेशान होते हैं, सबसे पहले परेशान होते हैं कि हमें गुरु चाहिए, तो गुरु कैसे मिले। तो अगर आप किसी सिद्ध गुरु को जानते हैं, उनके बारे में आपने कहीं पे पढ़ा हुआ है, या फिर अगर अभी वो कहीं पे हैं लेकिन आप जाने में असमर्थ हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसका उपाय लाहिड़ी महाशय ने क्या बताया। आपको तो पहले श्रद्धा भाव से जो आप कर सकते हैं, जैसे नारद जी और विष्णु भगवान का जो कथा था, उसमें क्या था, आपको अपना जो काम है, भगवान ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, जैसे आप गृहस्थ हैं अभी, तो आपके ऊपर तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ना अपने घर वालों की। तो ये जरूरी नहीं है कि आप दिन भर ही आप नाम जप करते रहो। अगर आप कर सकते हो, काम करते हुए कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सुबह में और शाम में या सोते समय एक बार आप भगवान का श्रद्धा भाव से नाम जप कर लीजिए। कम से कम 108 बार कर लीजिए, 1 से 2 मिनट लगते हैं। और उसके बाद आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको करते रहिए। एक ये तरीका है। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा गहरी लालसा है कि नहीं मुझे गुरु चाहिए ही चाहिए, तो यहां पे बताया गया है ना, राम नाम लिखना। 1,00,000 बार राम नाम लिखिए एकदम श्रद्धा भाव से, और भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप जिस भी गुरु से मिलना चाहते हैं, उनसे दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको मिल जाए, उनसे आपको दीक्षा प्राप्त हो जाए। 1,00,000 बार राम नाम लिखना है। नहीं तो अभी तक आपको आपके गुरु नहीं मिले हैं तो भी भगवान से प्रार्थना करना है। राम नाम लिखते हुए भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान मुझे मेरे गुरु से मिला दीजिए,
मैं अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आपकी खूब भक्ति करना चाहता हूँ। तो कृपा करे भगवान, मुझ पर कृपा करे और राम नाम लिखिए। और इसमें हमने क्या सीखा? देखिए, मैं सारे वीडियो में ऐसे आप लोगों से बातें करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और संतों की जो चरितावली है आप लोग जो सुनते हैं, आप कहीं मुझसे बेहतर तरीके से उससे सीखते हैं। लेकिन कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं और मैं योग्य नहीं हूँ कि मैं आपको मार्गदर्शन दे सकूँ। तो इसीलिए मेरी जो बुद्धि है उस आधार पे मैं आपको बता देता हूँ कि संतों की चरितावली से ही सीखना है। उसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और इसमें क्या था, लाहिड़ी महाशय ने भागवत गीता के बारे में क्या बताया है, मैं वो लाइन फिर से पढ़ देता हूं। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि गीता के रहस्य को समझना और समझाना कठिन है। यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृति है। योग, धर्म, दर्शन, अध्यात्म सब कुछ इसमें है। तो लाहिड़ी महाशय ने भी बताया है कि गीता का जो रहस्य है वो आसानी से नहीं बताया जा सकता है। लाहिड़ी महाशय ने गीता पे जो भी प्रवचन दिया था, भूपेंद्र नाथ सान्याल महाशय ने, जिनकी जीवनी आप अभी सुन रहे हैं, उन्होंने उसे लिपिबद्ध किया है। तो हमारे पास वो पुस्तक भी अवेलेबल है, 3 पार्ट में है वो। अगर आप चाहें तो अमेजन वगैरह पे आपको मिल जाए तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमारे पास जो पुस्तक है 3 पार्ट में है और उसकी प्राइस है 2300 रुपीज़। तो अगर आप सक्षम हैं तो आप वो हमसे प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। नहीं तो साधक संजीवनी गीता प्रेस से प्रकाशित होती है, आप उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। वो भी मुझे आइडिया नहीं है, 300 to 500 के बीच में उसकी प्राइस है, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। मैं भी YouTube पे धीरे धीरे एक एक श्लोक डालता रहता हूँ साधक संजीवनी से ही। लेकिन ये जो पुस्तक है साधक संजीवनी या भगवत गीता, हर किसी के घर में होनी चाहिए, और मैं तो कहूँगा एक से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि घर में रहेगी तो कभी ना कभी आप अवश्य पढ़ोगे। और आज मैं जो बातें अभी बोल रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर आप सुन रहे हो तो ये आपके अंदर जा रहा है, बहुत गहराई तक जा रहा है कि कभी भी जीवन में आप अगर बहुत परेशान हो जाए ना, आपको कोई भी रास्ता ना दिखाई दे, तो विश्वास कीजिए, भागवत गीता पढ़िएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल महाशय की आगे की जीवनी जारी रहेगी। धन्यवाद।